छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सोफिया डायस मंगलूरु विश्वविद्यालय के सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर बीए छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में व्याकरण का विषय वचन परिवर्तन के नियम रखा गया है, उसे मैं आज पढ़ाऊंगी। वचन परिवर्तन के नियम। उद्देश्य: वचन की परिभाषा जान लेना, वचन के भेदों को सोदाहरण समझाना, शुद्ध हिंदी का प्रयोग जान लेना, और चौथा उद्देश्य है वचन परिवर्तन के नियम जान लेना। यह हमारा प्रमुख उद्देश्य है। हमारा विषय ही यह है, वचन परिवर्तन के नियम। परिणाम: वचन की परिभाषा जान सकेंगे। वचन बदलने के नियम जानने से पहले हम वचन की परिभाषा जान सकेंगे, वचन के भेदों को सोदाहरण जान सकेंगे। तीसरा परिणाम, शुद्ध हिंदी का प्रयोग सीख लेंगे। चौथा, वचन परिवर्तन के नियम जान लेंगे। वचन की परिभाषा: शब्द के जिस रूप में उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। इंग्लिश में उसे नंबर कहते हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं, पहला एकवचन और दूसरा बहुवचन। पहला एकवचन: शब्द के जिस रूप से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एकवचन, नाम से ही पता चलता है, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध। उदाहरण के लिए लड़का, कलम आदि एकवचन के लिए उदाहरण है। बहुवचन: शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, तो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे एक वचन कहते हैं। एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़के, कलमें, ये बहुवचन के लिए उदाहरण है। अभी वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन के कई नियम हैं, उसे मैं अभी सविस्तार बताऊंगी। पहला नियम है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ये करने से। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उदाहरण के लिए बहन स्त्रीलिंग शब्द है, उसे वह अ से अंत होता है, बहन, न में अ, तो उसे क्या करने से? बहने करने से। बहन का बहने। और अब देखते हैं, ने के ऊपर बिंदु लगा दिया गया है, यह बहुत ही जरूरी है, ध्यान दीजिए इस पर। बहन का बहने। उसी प्रकार आंख, आंख में ख अंतिम, अ से अंत होने वाला शब्द, नियम ही है अकारांत। ख में अ जो है उसे ए करने से आंखें, आंख का आंखें। यहां पर भी जैसे मैंने बताया, एक के ऊपर बिंदी लगानी चाहिए। तीसरा शब्द है, उदाहरण है किताब। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो अकारांत, अ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ के स्थान पर ये करने से। उदाहरण के लिए किताबें, बे के ऊपर बिंदी लगानी चाहिए। दूसरा नियम है, ई ह्रस्व ई या ई दीर्घ ई। तो ई या ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द में ई या ई के स्थान पर ईया करने से। ई या ई के स्थान पर ईया करने से। तो पहला शब्द है देवी। देवी में ई दीर्घ है, आप देखिए देवी, ये ई। तो उसे हमने क्या किया है, बहुवचन में बनाते वक्त दीर्घ ई को ह्रस्व ई बना दिया है। तो यहां पर नियम ही ऐसा है, ईया करना, ई और ई को ईया करने से। तो दीर्घ ई को ह्रस्व करके बाद में यहां जोड़ने से इसका बहुवचन रूप बनता है। उसी प्रकार नदी, नदी में भी दीर्घ ई है, तो उसे क्या किया है,
ई को रस्व किया है। नदियां, नदियां में नदी का बहुवचन रूप है नदियां, तो ई को रस्व करके बाद में यहाँ जोड़ दिया है, तो ईया, नॉट ईया। क्या है? ईया। चाहे वह रस्व हो या दीर्घ हो, आपको क्या जोड़ना है? उसके स्थान पर ईया करने से वह उसका बहुवचन रूप बनता है। तो ये दो हुए शब्द दीर्घ ई से अंत होने वाले ई कारांत शब्द। और ये रस्व ईकारांत शब्द, उदाहरण के लिए रीति। रीति में जो ती है वह ह्रस्व है ई, तो उसको हम नहीं बदलते हैं। देखिए, इसे ज्यों का त्यों रखा है हमने, ती को वैसा ही रखा है। उदाहरण में देखिए, रीति का बहुवचन रूप रीतियां हैं, लेकिन ती बदला नहीं है क्योंकि वह ह्रस्व है। दीर्घ है तो हमें ह्रस्व करना है और यहाँ जोड़ना है। तो नियम है यहाँ जोड़ना। ई या ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द में ई या ई के स्थान पर यहाँ जोड़ने से, तो दीर्घ है तो रस्व बनाकर यहाँ जोड़ना, रस्व है तो रस्व ही रखना और यहाँ जोड़ना। रीति, रीतियां, तिथि, तिथियां। समझ गए ना आप? तो ई या ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द में क्या करना है? इया करने से हम उनका बहुवचन रूप बना सकते हैं। अब तीसरा नियम, अ, उ और ऊ कारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये जोड़ने से, यहां पर 3 अक्षरों से अंत होने वाले शब्द हैं। अ से अंत होने वाले शब्द, ऊ से अंत होने वाले, यहाँ पर वर्तनी में गलती हुई है, यहाँ असल में आ होना चाहिए। छात्रों ध्यान दीजिए इस पर। आ, ऊ और ऊ कारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये जोड़ने से, तो कविता, कविता में आ क्या हुआ? कविताएं। सिर्फ आपको ये जोड़ना है, आकारांत शब्द। इसी प्रकार आकारांत शब्द के लिए उदाहरण है कक्षा, आ तो कक्षाएं, माला, मालाएं। तो समझ गए ना आप? स्त्रीलिंग आकारांत शब्द के बाद ये जोड़ने से उसका बहुवचन रूप बनता है। अब ऊ और ऊ कारांत शब्द, ऊ और ऊ से अंत होने वाले शब्द, रस ऊ से अंत होने वाले शब्द हैं वस्तु, तो वस्तु को ये जोड़ने से वस्तुएं बनता है, बहुवचन रूप बन गया। उसी प्रकार और एक उदाहरण मैं दूं तो ऋतु, ऋतु ये हो गया, कोई बदलाव नहीं, सिर्फ ये आपको जोड़ना है। अब दीर्घ ऊ से अंत होने वाले शब्द, उदाहरण के लिए बहु, ऊ है, तो उसको क्या करना है आपको? रस्व बनाकर ये जोड़ना है। बहु, बहुए, रस्व बनाकर ये जोड़ना। तो यहां पर आप जान गए हैं, आ, ऊ और ऊ कारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये जोड़ने से उसका बहुवचन रूप बनता है। कविता, कविताएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं। अब चौथा नियम है, आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में, आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द, अभी तक हम स्त्रीलिंग शब्दों की बात कर रहे थे। अब आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ये कर देने से, तो बच्चा, बच्चा में आ है, उसे क्या करने से? ये करने से बच्चे, बहुवचन हो गया। उसी प्रकार बेटा, टा में आ, ये करने से बेटे हो गया। बेटा स्त्री एक वचन और बेटे बहुवचन। घोड़ा, एक घोड़ा का उल्लेख एक वचन है, घोड़े बहुवचन, तो आ को ये करने से उसका बहुवचन रूप बनता है। उसी प्रकार लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन। तो आपने देखा, आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों को क्या करने से? ये कर देने से, बच्चा बच्चे, बेटा बेटे, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, उसका बहुवचन रूप बनता है। अब पांचवा नियम, कुछ आकारांत शब्द के अंत में चंद्र बिंदु लगाने से आ से अंत होने वाले शब्द, उदाहरण के लिए डिबिया, डिबिया में आ, तो आ से अंत होने वाले शब्दों के बाद या उसके ऊपर या के ऊपर क्या करने से? चंद्र बिंदु लगाने से डिबिया का
डिबिया, चिड़िया का चिड़िया। तो हम यहाँ पर या से यानी आ से अंत होने वाले शब्दों के ऊपर या चंद्र बिंदु लगाने से उसका बहुवचन रूप बनता है। डिबिया डिबिया, चिड़िया चिड़िया। अगला छठा नियम है, कई शब्दों के अंत में विशेष शब्द जोड़कर भी उनका बहुवचन बनता है। उदाहरण के लिए बालक, बालक गण। तो बालक एक वचन का शब्द है, बालक गण कहने से वहां पर वह बहुवचन शब्द बनता है, बालक गण। पाठक, पाठक वर्ग। तो वर्ग जोड़ने से वह उसका बहुवचन बनता है। उसी प्रकार अध्यापक, अध्यापक का बहुवचन अध्यापक गण। तो गण जोड़ने से यह उसका बहुवचन रूप बनता है। सातवां नियम है, कुछ शब्दों के रूप एकवचन तथा बहुवचन में समान पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पानी का एकवचन और बहुवचन दोनों रूप एक जैसे हैं, पानी पानी ही है। घर घर, पेड़ पेड़, जल जल, आदमी आदमी। तो मुनि मुनि। इस तरह इसका एकवचन और बहुवचन दोनों में समान रूप पाए जाते हैं। तो यह सातवां नियम है। तो अब हम इसके 7 नियम, वचन परिवर्तन के 7 नियम जान चुके हैं। किस तरह एकवचन शब्दों को बहुवचन में बदला जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर कई नियम बताए हैं। फिर से मुझे लगता है कि आप इसे समझ गए हैं, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसकी ओर ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, तभी यह विषय और भी स्पष्ट हो जाएगा। इसमें और भी कई विषय की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। वचन संबंधी ध्यान देने कई बातें हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही रहते हैं। उदाहरण के लिए बाल, बाल, केश, दर्शन, प्राण, उनके प्राण उड़ गए, होश और हस्ताक्षर। ये शब्द जो हैं, समाचार, दाम, लोग आदि शब्द जो हैं वे हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो यह हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारा विषय है वचन परिवर्तन के नियम, लेकिन यहाँ पर कई शब्द जो हैं हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, होश, प्राण आदि। और एक है आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य आदि शब्दों का सदा एक वचन में ही प्रयोग होता है। आकाश, पानी, वर्षा आदि। और एक विषय, कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे नाना एक वचन में और बहुवचन में। नाना नाने नहीं होते हैं, नाना नाना। तो यह संबंध सूचक शब्द नाना, मामा, मामी, नानी, दादा, दादी, ये संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, एक वचन और बहुवचन में। तो ये इतने विषय आप याद रखिए इस संबंध में। यहाँ पर संदर्भ ग्रंथ है सैद्धांतिक हिंदी व्याकरण, संपादक डॉक्टर नागरत्ना राव और श्रीमती वैशाली सालियान। बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है वचन कितने हैं? 3, 4, 2, 1। इसका उत्तर है सी, 2 सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, घर शब्द का बहुवचन रूप क्या है? घरें, घरों, घरा, घर। तो इसका सही उत्तर है डी, घर। तीसरा प्रश्न है बहु का बहुवचन रूप पहचानिए। बहुएं, बहुओं, बहुएं, बहु। तो यहां पर इसका सही उत्तर है सी, बहुएं। चौथा प्रश्न, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? लिंग, संज्ञा, समास या वचन। तो इसका सही उत्तर है डी, वचन।
चिड़िया का बहुवचन क्या है? ए चिड़िया, बी चिड़िए, सी चिड़िए, डी चिड़ियों। तो इसका सही उत्तर है ये चिड़िया। यहाँ पर यह विषय वचन परिवर्तन के नियम समाप्त हो जाता है। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।